आपको शुभ नाम कैसे? ओपी सकलानी, ओंकार प्रसाद सकलानी। आज जो हमारे सकलानी बंधु कल्याण समिति और सकलानी बंधु संगठन को सेमिनार हुए जी, ये विषय में कुछ शब्द आप बोलना चाहना? देखो बहुत अच्छे लगे, सबसे मुलाकात लगे और जो हमेशा चलते रहें पीरियडिकली जो बोलते। ये जो सकलानी बंधु संगठन की ओर से समिति की ओर से जो सकलानी वंशावली तैयार हुए ये विषय में क्या बोलना चाहना? देखा वंशावली तो पहले बने में कमी रह गई, पूरी करने की कोशिश की प्रोत्साहन। इस वंशावली बनने से हम सारे सकलानी को बहुत सहायता मिलेगी और हमारे अग्रज कहाँ कहाँ रहे, उनका नाम क्या है, दाऊदी के नाम क्या है, दाऊदी के नाम क्या है, इससे फायदा होगा। जी बिल्कुल, बहुत फायदा होगा। तो हमारे ये आगे आने वाली संतति है इससे क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए वो जानेंगे कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए, कैसे थे, क्या थे, हिस्ट्री भी आगे बढ़ेंगे, अपने ज्ञान होगा ना उन्हें, तो अपने जड़ों का ज्ञान होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास होगा कि हमारे पूर्वज ने कुछ किया है। जी जी हमारे जो नाम सुरक्षित रखे हैं। हमारे सकने लोग कई जगह हैं के ये सब बचे हुए हैं, जी। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए हम तो ये जाएंगे जहाँ भी हैं वो उस स्थान अपने मतलब आपस में मेल जोल बढ़ाएं, एक दूसरे के बारे में जानें और अपने जो कुल का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें से उससे देश का भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी आज की पीढ़ी तो बहुत समझदार है, पर यह है कि वो अपनी जड़ों को भी देखना चाहिए, यहाँ कहाँ से जड़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जड़ को सिंचित रखना पड़ेगा ताकि हमारे आगे जो संतति जो शाखा पेड़ है वो अच्छा उधर फैल जाए। जी। धन्यवाद आपको। हाँ मैडम एक मिनट है, उसमें मिला था इतिहास में ना भाई जी को सिर को बांधा सकलानी भाई यही पड़ा सकला उनके छोटा भाई में भाई ये जो है आप सरकारी की ओर से ताऊ जी आप क्या बोलना चाह रहे तो ये शब्द आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद शब्द है, शब्द आशीर्वाद दीजिए। हाँ भाई, हाँ जी भाई मेरे आप हमारा सब लोगों से आज जी आशीर्वाद जी सबसे आशीर्वाद, सब सकलानी वंश से आशीर्वाद, सब सकलानी बंधुओं से आशीर्वाद। जी बहुत धन्यवाद आपका। उम्र कतः हुई आप? उम्र 96 साल। 96 हुई है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने भी, आपने दर्शन दिन हम लोग थे, हम लोग और भागी था। अच्छा भाई जी धन्यवाद बोल मैं जी जी धन्यवाद आपको, प्रणाम। अच्छी प्रणाम। आप क्या बोलना चाहेंगे सफलता के? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सफलता सकलानी जी को, डॉक्टर मुनीराम सकलानी जी को और सारे सकलानी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना अमूल्य समय यहाँ पे दिया और इस सकलानी बंधु संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास आप इस हमारी जो सेमिनार हुआ सकलानी बंधु संगठन का समिति का जी। इस विषय में 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और ये तो कोशिश है हर साल जो है हर उसमें करेंगे और बृहद स्तर पर करेंगे। तो इससे हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको काफ़ी रास्ता प्रशस्त होगा। बहुत बढ़िया, अच्छे ढंग से एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, परिचय होगा बहुत बढ़िया ढंग से और अच्छे ढंग से इसको वो किया जाएगा। ठीक है हाँ जी, ये हमारा सकलानी बंधु संगठन और अब जो पंजीकृत नाम हुआ है वो सकलानी बंधु कल्याण समिति के नाम से है, ये पंजीकृत हो गई है हमारे उत्तराखंड स्तर पर और इसका प्रचार सेमिनार रूप में किया गया है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ पे। अध्यक्ष जी आप 2 शब्द कहेंगे, इस हमारा सेमिनार संपन्न हुआ है, इसमें 2 शब्द कहेंगे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, लोगों को लाए और इस प्रोग्राम की भव्यता बढ़ाई और मैं देख रहा हूँ आप जब से आए तब से लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने पे। वो आपका आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात है जो आप रिपोर्टिंग आपकी समिति के द्वारा जो
सकलानी बंधु संगठन के समिति के द्वारा जो सकलानी वंशावली का गठन किया गया आज लोकार्पण किया गया है, इससे हमें और आगे आने वाली पीढ़ी को क्या रास्ता मिल सकता है? कुछ गाँव में से 80% लोग जो है अपनी जड़ों को ढूंढते हैं, चाहे वो जवानी में यूँ कहे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या जरूरत है, परंतु एक एज आती है, एक उम्र आती है जब आदमी अपनी जड़ें ढूंढता है और तब ये चीज़ें काम आती हैं कि यार कहाँ है ये वो? हमारा इतिहास है, ये हमारा हमारा इतिहास है और ये प्रूफ है उसका। और ये प्रूफ रहेगा। तो कल के दिन कोई लेखक, कोई बच्चा आज से 40 साल बाद वो कहता है जी मुझे लिखना है, उन्हें शोध करना है, तो कहाँ से ढूंढने का? उस दिन ना आप होंगे ना मैं होऊंगा, उस दिन ये काम आएगी। इसलिए इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। धन्यवाद आपका। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आपको 2 शब्द कहने चाहेंगे इस सेमिनार की सफलता के लिए? सेमिनार से है कि मैं यही चाहता हूँ कि हम ये आपस ये बना रहे हैं हमारा, और सब लोगों की जो है सहयोग होना चाहिए, है ना। आप कुछ कहना चाहेंगे सफलता के लिए? सेमिनार संपन्न हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवार इकट्ठा हो गया, और इस टाइप से हमारा परिवार अगर इकट्ठा होता रहेगा तो कितना तालमेल बढ़ेगा, और आने वाली पीढ़ी को भी इस बारे में पता लगेगा कि हमारा ये वंश है और किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, और सब है। आगे आने वाली पीढ़ी है, हाँ। उसको इस वंशावली पुस्तक के आधार पर और होगा कि उसका दादाजी नाम क्या था, उनके बुढ़दादा नाम क्या था, हाँ? इसका जो परिचय होगा उसका क्या असर पड़ेगा बच्चों पे? इस पर असर ये पड़ेगा कि उन्हें पता लगे कि हमारे दादा परदादा, हमारी हवेली जहाँ से हम उत्पत्ति हुई हमारी, हम उसके मालिक हैं। नहीं तो उन्हें पता ही नहीं है। और आज की पीढ़ी में तो बच्चे दादाजी का नाम अगर किसी को पूछो तो नहीं बता पाते हैं। ये कमी किसकी और लगी होगी? ये कमी हमारी है। हम तक तो फिर भी पता था। अब पहले के लोग, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे दादाजी लोग, मैंने देखा था कि वो आपस में अगर भाई भाई बातचीत नहीं करते थे, कभी थोड़ा सा बात में वो हो जाए, लेकिन जब हुक्का पीते थे ना, हुक्का, तो वो दूसरे की तरफ ऐसा खिसका देते थे, बोलते नहीं थे लेकिन इकट्ठे करके पीते थे। तो देखो उनके अंदर कितना अपनत्व था। धन्यवाद। मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ करके और फिर कुछ दिखाऊँगा। ठीक है। हाँ मैडम जी, मैं आप 2 मिनट देना चाहूँगा। हमारा ये सकलानी बंधु संगठन समिति का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इस विषय में 2 शब्द कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी पहल है सकलानी बंधु संगठन की, क्योंकि इस बहाने जितने भी सकलानी बंधु संगठन के जो लोग हैं, जो पूरे उत्तराखंड में फैले हुए हैं, उनका मेल मिलाप हो जाता है। दूसरा, क्योंकि सकलानी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे अच्छे पदों पे हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन में है, तो इस तरीके के कार्यक्रम से एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है, और एक दूसरे को किसी भी तरीके की, कहीं भी किसी तरीके की कोई हेल्प की अगर ये जो जरूरत होती है। वंशावली अभी छपी है जिसका लोकार्पण हुआ है, हाँ जी, सकलानी वंशावली, जी, जी। इस पर जो हमारे दादाजी के नाम और दादाजी के नाम परदादा के नाम छपा हुआ है, इसके होने पर जब हमारे आगे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमको मुसलमानों का पूरा इतिहास पता है क्योंकि उसको पढ़ाया गया है, लेकिन हमको अपने घर का इतिहास पता नहीं है क्योंकि वो पढ़ाया नहीं गया। हाँ, मूल बात यह है कि हमें अपने घर का इतिहास नहीं पता था और इस वंशावली के के माध्यम से हमको पता चला है। आगे हमारे बच्चों को पता रहेगा और ये क्रम आगे भी निरंतर जारी रहेगा। आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रयास है और हम पूरी दुनिया का छोटा मोटा इतिहास जानते हैं, लेकिन अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते। मैं अपने पिताजी के श्राद्ध में तर्पण दे रहा था, तो हमारे पंडित जी ने कहा कि पिताजी का नाम ले लो, दादाजी का नाम ले लो, बुढ़दादा का नाम ले लो। हमारी आज की पीढ़ी हाँ, क्या अपने बुढ़दादा नाम जानती है? हाँ, नहीं जानती। परदादा नाम जानती है? नहीं जानती। तो इस वंशावली के आधार पर उसको मालूम हो जाएगा। मालूम हो जाएगा। तो इस विषय में आप संदेश क्या देना चाहेंगे नई पीढ़ी को? हम इस किताब के माध्यम से अपना पूरा इतिहास, अपने आने वाली जो नस्लें हमारी, जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, उनके सामने हम बहुत साफ सुथरे तरीके से रख पाएंगे। ये क्या नाम उनका? जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारा ये सकलानी बंधु समिति संगठन का आज वंशावली लोकार्पण हुआ है, इस विषय में आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत ही बढ़िया है लोगों को अपने मूल निवास से जुड़ने के लिए, और इस तरीके से जो भी नई जनरेशन है वो आपस में मिलती रहे, इससे आपस में बहुत अच्छा रहता है।
और आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम किया है बहुत ही बढ़िया है। फ्यूचर में मेरा नाम गौरव सिकलानी है, मुनीराम सिकलानी का बेटा हूँ। जी जी। अब आप सरकारी सेवा में होंगे? हाँ, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ, यूपीसीएल में, पावर कॉर्पोरेशन में हूँ। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे सकलानी वंशज में बहुत ऊँचे ऊँचे पदों पर हमारे नई पीढ़ी काम कर रही है, जॉब कर रही है, और उनको इस सकलानी सम्मेलन जो हुआ है उसके विषय में और जो आपने यहाँ पर देखा है उसके आधार पर नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी को यही संदेश है कि आप जैसे कार्यक्रम होते रहते हैं उसमें भी आप जाएं और उसमें भी अपना कुछ जो भी योगदान है वो देना चाहिए। ठीक 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 ठीक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो चलो कभी आओ ऋषिकेश। हाँ जी हाँ जी, ठीक, बस अड्डे के पास। श्री जी, आप बताइए कि ये जो वंशावली हमारी अभी लोकार्पण हुआ है जी, इस वंशावली में जो हमारे दादाजी, गुड़दादाजी, परदादाजी का नाम आया है उस नाम को पढ़ करके हमारी नई पीढ़ी कितनी उत्साहित हो सकती है? बहुत उत्साहित हो सकती है, क्योंकि अगर बच्चों को कहा जाए कि वंश वृक्ष बनाओ अपने दादा तक ही बता सकते हैं, लेकिन अगर उनको पता लगेगा कि हमारे दादाजी से ऊपर के और भी है तो एक एहसास होता है कि जब हम समाज में कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं बातचीत मजाक में मैं तो किस वंश का चिराग है, तो वहाँ पे आता है कंपटीशन कि मुझे तो अपने 15 दादाओं का नाम याद है, मैं खुद कहता हूँ, तो गर्व होता है, उन्हें लगता है कि अच्छा 15 लोगों से आप जुड़े हैं। इस दायित्व को निभाने के लिए हम आज की जो जिस पीढ़ी हम लोग हैं हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को बताएं। बिल्कुल, ये हमारी पुस्तक है, बहुत है ना? हमारा दायित्व बनता है, लेकिन दायित्व सिर्फ कहने से नहीं बनेगा, इसको कर्म में ढालना होगा। घर में वाली बोलना और गाँव जाना। अभी आप लोग यहाँ पर चर्चा चल रही है, आप लोग यहाँ पर चर्चा चल रही है, इस चर्चा के आधार पर आप क्या बताएंगे कि ये जो लोकार्पण हुआ है सकलानी वंश पत्रावली का, इसका क्या असर होने वाला हमारे नई पीढ़ी में? असर ये होने वाला जी, हमने बहुत क्लोज आ गए। अभी तक सकलानी सर के हम सिर्फ फेसबुक या मीडिया के माध्यम से इनको जान रहे थे, बट आज इनके साथ जो ह्यूमन कनेक्शन इनसे मिले हैं, या सकलानी सर की जो उपलब्धियां थी कि ऐसे बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कैसे हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, तो मतलब एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे है कि बेस हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो आगे फर्दर मतलब जुड़े रहेंगे। तो सबसे अच्छा यही था कि हम आगे से 1 मिनट में आप बताएंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी को जी संदेश खुद में एक जा रहा है। जब हम मिले हैं तो उनको खुद में एक संदेश चले गया कि हमें अपनी जड़ों के साथ जुड़ के कैसे रहना। क्या हम अपने बच्चों के साथ लाए थे? बच्चों के साथ नहीं आया था जी, बच्चा मेरा अभी 2 साल का, तो उसको मेरे को लग नहीं रहा था कि उसको लाके यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं जब तक वो 8-10 साल का समझने लायक हो, बट वो फिर भी काफ़ी उत्साहित होंगे। वाइफ वगैरह समय नहीं लगा आने का, बट काफ़ी धन्यवाद आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे इस सम्मेलन की सफलता के लिए? सम्मेलन बहुत अच्छा रहा, इसमें सभी लोगों का दिल इसका भी है, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सही ढंग से बनाया उन्होंने, जो भी पिछले उसमें कुछ त्रुटियां रही थी वो काफ़ी उन्होंने जो है रिमूव किया, मतलब सही कर दिया है। रिमूव सही कर दिया है। आगे भविष्य में भी खैर इसमें काफ़ी कुछ संशोधन होते रहेंगे। अभी भी बहुत से कई ऐसे गाँव और कई बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी जुड़ने बाकी। हाँ, आगे जो कार्य होगा वो हाँ वो उसमें धन्यवाद। इस प्रकार से आज यहाँ पर सकलानी बंधु संगठन का यह सदाशिव मंदिर में सम्मेलन संपन्न हुआ और सकलानी वंश पत्रावली पुस्तक का विमोचन किया गया और बड़ी खुशी से लोग यहाँ पर आए हैं और अपना दायित्व निभा करके भोजन कर रहे हैं। आपको ये भोजन कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक लग रहा है? चटपटा है, ज़्यादा नहीं है? बोली ठीक से? अच्छा, आप कुछ बोन चाड़ा क्या? आप कुछ बोन चाड़ा नई पीढ़ी खातिर पहले खाण खा लिया। हाँ बेटी, आप बताओ, कुछ संदेश देना चाहेगी नई पीढ़ी को? बहुत अच्छा हमारी सकलानी नई पीढ़ी आने वाली है, उसको संदेश देना चाहे कोई? संदेश हम तो छोटा बच्चे पूछना ठीक है, खाण पानी ठीक ठीक ठीक। भाई साहब, आप बताओ कि ये जो हमारा सम्मेलन हुआ आज जी, सफलता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है और सकलानी बंधु इस तरीके से संगठित रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा इतिहास है उसको हम पुनर्जीवित करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। भाई साहब, आपका
हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद जी। आपने सबको यहाँ पर जो है एकत्र करने में पूरा तन मन धन से प्रयास किया है। जी जी जी। और ये जो वंशावली प्रिंट हुई है जिसका विमोचन आपके माध्यम से करवाया गया है। जी जी। इस वंशावली पर जो हमारे दादा दादा परदादा के नाम आए हैं, हाँ हाँ, उसको पढ़ करके हमारी नई पीढ़ी को क्या फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ेगा। नई पीढ़ी अपने पूर्वजों अपने पुरानी पीढ़ी से जुड़ेगी और एक दस्तावेज होगा, अपना इतिहास होगा, अपने संस्कृत से जुड़ेंगे और अभी भी और भी इसको अपडेट करेंगे। इसमें क्या कुछ नाम अभी कुछ छूटे होंगे? हाँ, कुछ नहीं छूट, मेरी दृष्टि तो नहीं छूटे क्योंकि कुछ तो नए गांव थे, 8-9 गांव वहाँ का तो आ गया, मतलब जो और पहले के गांव थे उसमें बहुत सारा जोड़ दिया। फिर भी हो सकता है क्योंकि इतिहास ये तो बदलता रहता है, वरना मतलब बच्चे होंगे आएंगे, लेकिन उसमें अब जुड़ेंगे, कंप्यूटर में फीड है वो। और भविष्य में कभी हाँ होगा उसमें इसका हाँ, इसका ले लिया जाएगा, बिल्कुल ले लिया जाएगा। और ये संदेश आपकी तरफ से है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, आपका और भी। आपकी इस मेहनत के लिए सफलता के लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। और आप 2 शब्द कहेंगे समिति के लिए? हाँ, समिति के लिए मेरा है कि हम सब जुड़े हैं, एक हमारा प्रेम भाईचारा बना रहे। हम अपने समिति की आर्थिक दृष्टि जो लोग कमज़ोर हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए करें समिति। ये तो वंशावली जोड़ने का माध्यम है। हमारे जो दोनों संगठन मिलकर और अच्छा कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग जुड़ेंगे और जो सामाजिक कार्य हैं हमारे धार्मिक कार्य उसमें हमारी सहभागिता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आशीर्वाद आपके चाहिए सबको। बिल्कुल धन्यवाद।